आज हम करेंगे चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 1। तो राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस 1 to 6 हुज nth टर्म्स आर दिस। ओके, तो आपको पहले 6 क्वेश्चन के अंदर पहली 5 टर्म्स निकालनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि टर्म्स को इस तरह से डिफाइन किया है। तो अगर n है तो n को अगर 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करते हैं तो सेकंड टर्म आ जाएगी, ऐसे ही 5 तक पुट करके 5 टर्म्स हमें निकालनी है। तो पुट करते हैं सबसे पहले 1। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 + 2 2 + 1 3 3 1 ज़ा 3। ओके, ये फर्स्ट टर्म आ गई। अब यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 2 + 2 2 + 2 इज़ 4 4 2 ज़ा 8। ओके, ये सेकंड टर्म। अब 3 पुट करेंगे तो 3 3 + 2 3 + 2 हो गया 5 5 3 ज़ा 15। नाउ 4, तो ये 4 4 + 2 इस 4 और 2 6 6 चौक 24। ओके, अब पुट करेंगे 5 तो 5 5 + 2 7 7 5 ज़ा 35। ओके, तो ये आ गई हमारी 5 टर्म्स। इसे सीक्वेंस में लिख देंगे, टर्म्स के बीच में कॉमा लगाकर लिख देंगे। ओके, 3 8 15 24 35। ओके, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में है n की जगह पर सबसे पहले 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 पुट किया, 1/1 + 1 1 + 1 हो गया 1/2। नाउ 2 पुट करेंगे तो ये 2 पुट किया, 2 + 1 इज़ 3 2/3। 3 पुट करेंगे तो 3/3 + 1 = 3/4। 4 पुट करेंगे तो 4/4 + 1 4 + 1 हो गया 5, तो ये हो गया 4/5। 5 पुट करेंगे तो 5/5 + 1 = 5/6। अब इसे सीक्वेंस में लिख देंगे कॉमा लगाकर, 1/2, 2/3, 3/4, 4/6, 5/6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, n की जगह पर पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 = 2। 2 पुट करेंगे तो 2² = 4। 3 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब = 8। 4 पुट करेंगे तो 2 की पावर 4 = 16। 5 पुट करेंगे तो 2 की पावर 5 = 32। अब इसे सीक्वेंस में लिख देंगे 2 4 8 16 32, और ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। 1 पुट करेंगे n की जगह पर तो 2 × 1 -3/6, तो 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 को माइनस किया -1/6। ओके, नाउ 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 ये हो जाएगा 4 - 3/6। 4 में से 3 को माइनस किया तो 1/6। नाउ 3 पुट करेंगे तो 2 × 3 ये 6 हो गया, 6 - 3 ये हो गया 3/6। आप इसे यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन ये एक सीरीज़ बन रही है तो अच्छा लगता है कि नीचे सब में 6 ही रहे। ओके, आगे चलते हैं। 4 पुट करेंगे तो 2 × 4 8 - 3/6। 8 में से 3 को माइनस किया 5/6। ओके, नाउ 5 पुट करेंगे तो 2 × 5 5 2 जा हो जाएगा 10 10 - 3/6। ओके, तो यह आ जाएगा 7/6। तो ये 5 टर्म हो गई। अब इसे सीक्वेंस में लिख देंगे कॉमा लगाकर, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, n की जगह पर सबसे पहले पुट करेंगे 1। ओके, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 - 1 5 की पावर 1 + 1 = 1 - 1 हो जाएगा 0। ओके, -1 की पावर 0, और ये हो जाएगा 5 की पावर 2। तो किसी की भी पावर 0 इज़ 1। ओके, और 5 × 5 हो जाएगा 25। ओके, नाउ पुट करेंगे 2, तो -1 2 - 1 5 2 + 1। ओके, 2 में से 1 को माइनस किया तो -1 की पावर 1 एंड 2 + 1 3 5 की पावर हो गया 3। ओके, अब यहाँ पर -1 की पावर 1, तो ये -1 हो जाएगा। ओके, 5 की पावर 3 तो 5 × 5 × 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 125, और ये वाला माइनस। ओके, अब पुट करेंगे 3। ये हमने 3 पुट किया n की जगह पर, तो ये होगा -1 की पावर 3 - 1,
और 5 की पावर 3 + 1। 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 और 3 + 1 हो गया 4। ओके, तो किसी की भी पावर अगर इवन होती है तो प्लस हो जाता है। ओके, और किसी की भी पावर अगर ऑड होती है तो वो माइनस हो जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 और इसको 4 बारी खोल देंगे तो ये हो जाएगा 625 एकम 625। अब यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो -1 4 -1 5 4 + 1। ओके, तो ये हो जाएगा 4 में से 1 को माइनस किया तो 3 -1 की पावर 3 और 5 की पावर हो गई 4 + 1 5। ओके, तो ये माइनस का क्यूब इज़ -1। ओके, ऑड है तो माइनस ही आएगा और 5 की पावर 5 तो इसे 5 टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3125 और ये वाला माइनस। ओके, अब 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n-1 यानी कि 5 - 1 5 + 1। ओके, तो 5 - 1 इज़ 4 5 + 1 इज़ 6। अब पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा। 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही होता है। 5 को 6 टाइम ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 15625 और इसका सीक्वेंस लिख देंगे 25 - 125 625 - 3125 15625। क्वेश्चन नंबर 6, हमें 5 टर्म निकालनी है तो सबसे पहले 1 पुट करेंगे n की जगह। तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर इज़ 1 + 5/4। ओके, 5 + 1 इज़ 6 6 1 ज़ा 6 और ये कैंसिल हो गया 2 से, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। ओके, तो ये आ गया 3/2। अब 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 का स्क्वायर इज़ 4 + 5/4। 5 + 4 इज़ 9 9 2 ज़ा 18 और ये होगा कैंसिल 2 से तो यहाँ पर आएगा 9/2। ओके, अब 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 का स्क्वायर इज़ 9 + 5/4। 9 + 5 हो गया 14 और यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे 2 2 ज़ा एंड 2 7 ज़ा। ओके, तो सातिया हो गया 21/2। अब 4 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 4 का स्क्वायर इज़ 16 + 5/4। 16 + 5 इज़ 21 और यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल तो यहाँ पर हमें मिला 21। ओके, नाउ और 5 पुट कर देंगे तो 5 5 का स्क्वायर इज़ 25 + 5 ये हो गया 30 और यहाँ पर ये 2 से कैंसिल होगा 2 2 ज़ा और ये आएगा 15 15 4 ज़ा 75/2। ओके, तो अब इसे सीक्वेंस में लिख देंगे 3/2 9/2 21/2 21 75/2 सबके बीच में कॉमा आएगा और सो ऑन ये चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, find the indicated terms in each of the sequences in exercise 7 to 10 whose nth terms are। तो हमें यहाँ पर nth टर्म दे रखी है और हमें फाइंड करनी है इंडिकेटेड टर्म्स साथ में लिखी है, वो टर्म्स हमें फाइंड करनी है। जैसे ये A17 लिखा है तो n = यहाँ पर 17 पुट करके सॉल्व करना है। फिर A24 लिखा है तो यहाँ 24 लिखकर सॉल्व करना है। तो n की जगह पर पहले 17 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 17 × 4 68 -3 68 -3 इज़ 65। ओके, सिमिलरली A24 है, इसको हम n की जगह यहाँ पर n की जगह पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 × 4 96 96 -3 इज़ 93। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7, find the indicated terms in each of the sequences in exercise 7 to 10 whose nth terms are। तो यहाँ पर हमें nth टर्म दे रखी है और हमें फाइंड करनी है इंडिकेटेड टर्म्स यानी कि जो साथ में लिखी है वो टर्म्स हमें फाइंड करनी है। जैसे ये A17 लिखा है ना, तो ये n = 17 पुट करके सॉल्व करना है। फिर A24 लिखकर सॉल्व करना है तो n की जगह पर पहले लिख देंगे 17। ओके,
तो 17 इंटू 4 68 माइनस 3, 68 माइनस 3 इज़ 65। ये हो गया A17 की वैल्यू। सिमिलरली A24 के लिए 24 यहाँ पर n की जगह पर, यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n की जगह पर 24 पुट कर देंगे। तो 24 इंटू 4 इज़ 96 माइनस 3, 96 माइनस 3 इज़ होता है 93। क्वेश्चन नंबर 8, n स्क्वायर अपॉन 2n। अब यहाँ पर हमें एक ही टर्म फाइंड करनी है, दैट इज़ A7। तो अब यहाँ पर हम n की जगह पर 7 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7। 7 स्क्वायर इज़ 49 और 2 की पावर 7 इज़ 128। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें an टर्म दे रखी है और 9th टर्म हमें फाइंड करनी है, यानी कि n की जगह पर 9 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1, 9 माइनस 1 और 9 का क्यूब। ओके, तो 9 माइनस 1 इज़ 8, यानी कि -1 की पावर 8 और 9 का क्यूब होता है 729। अब माइनस की पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगा और 729 1 जा 729 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें an है और A20 फाइंड करना है। तो n की जगह पर 20 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2 अपॉन 20 प्लस 3। ओके, 20 यहाँ पर आ जाएगा, 20 माइनस 2 ये हो जाएगा 18 एंड 20 प्लस 3 हो जाएगा 23। नाउ 20 इंटू 18 ये 360 और 23 अपॉन में रहेगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर है 23, इसलिए ये कैंसिल नहीं हो सकता। तो A20 इज़ 360/23। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। 11 to 13 क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। यहाँ पर गिवन है फर्स्ट टर्म और an दे रखा है और कहा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज 1। n को 1 नहीं पुट करना है, 2 से स्टार्ट करना है। A1 तो गिवन है ना, तभी बोला है कि n इज ग्रेटर देन 1, तो हमें 2 से स्टार्ट करना है। तो n की जगह पर पुट करेंगे 2, तो 3 a की पावर 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा A1। ओके, प्लस 2। अब 3 इंटू फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3, तो 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11, तो ये हो गई सेकंड टर्म। अब 3 पुट करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 3 और n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 a की 2, A2 हो जाएगा प्लस 2, तो 3 A2 इज़ 11। ये अभी हमने फाइंड किया है, यहाँ पर ये सेकंड टर्म है। तो 11 प्लस 2, 11 3 ज़ा 33 प्लस 3 A3 आ गया हमारे पास 35। नाउ A4, अब 4 पुट करेंगे तो 3 A4 माइनस 1 ये हो जाएगा A3 प्लस 2, तो A3 है हमारे पास 35, तो 3 इंटू 35 प्लस 2, 35 इंटू 3 हो जाएगा 105 प्लस 2 इज इक्वल टू 107, ये हो गया A4। सिमिलरली 5 पुट करेंगे तो 3A5 माइनस 1 इज़ A4 प्लस 2, तो 3 और A4 हमारे पास क्या है 107, तो यहाँ पर रख देंगे और 107 इंटू 3 हो जाएगा 321 प्लस 2, तो 321 प्लस 2 हो गया 323। ये आ गया हमारा फिफ्थ टर्म। ओके, अब इसका सीक्वेंस लिख देंगे, सबके बीच में कॉमा लगाकर 3 11 35 107 323 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर a बराबर है -1 एंड an इज an माइनस 1 अपॉन n और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो हमें अगेन 5 टर्म्स फाइंड करनी है और हमें n पुट करना है, वो 2 पुट करना है या 2 से बड़ा पुट करना है। ओके, या तो 2 या 2 से बड़ा पुट करना है, क्योंकि
A1 तो ऑलरेडी हमें दे ही रखा है, तो AN गिवन है, AN माइनस 1 अपॉन N। तो सबसे पहले N को 2 पुट करेंगे, A2 माइनस 1 ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इज A1 बाय 2। ओके, N की जगह पर यहाँ पुट कर दिया है 2, तो ये हो जाएगा A1 हमें कितना गिवन है, माइनस 1 अपॉन 2। ओके, तो ये आ गया A2। सिमिलरली नेक्स्ट में 3 पुट करना है, तो A3 माइनस 1 ये हो जाएगा A2 अपॉन 3। तो A2 आया है माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन में 3। ओके, अब इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 3, 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6। ओके, ऐसे ही A4 निकालेंगे, A4 निकालेंगे तो A4 4 माइनस 1 A3 हो जाएगा। ओके, A3 बाय 4, A3 हमारा आया है माइनस 1 अपॉन 6 और ये वाला 4। अब इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 6 चौक हो गया 24, ये आ गया A4। ओके, सिमिलरली A5 निकालेंगे, तो A5 माइनस 1 ये हो जाएगा A4 अपॉन 5। ओके, A4 की वैल्यू आई है माइनस 1 अपॉन 24 अपॉन में 5। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1 1 ज़ा 1, 24 पंजे 120। ओके, तो यहाँ पर हम सीक्वेंस लिखेंगे। सीक्वेंस लिखने के लिए सभी टर्म्स के बीच में कॉमा लगाते हैं एंड सो ऑन, और सीरीज लिखने के लिए सभी के बीच में प्लस लगाते हैं, और ये हमने लिख दी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 2। फर्स्ट 2 टर्म हमें 2 दे रखी है और AN है, AN इज इक्वल टू AN माइनस 1 माइनस 1 और N ग्रेटर देन 2 लेना है, यानी कि अब यहाँ पर 2 नहीं पुट करना है क्योंकि इक्वल नहीं दिया है, और फर्स्ट और सेकंड टर्म तो हमें दे ही रखी है, तो हमें थर्ड टर्म से शुरू करना है। तो स्टार्ट करेंगे N की जगह पर 3 पुट करके, तो A3 3 माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा A2 माइनस 1। ओके, तो A2 है हमारे पास 2, यहाँ पर हमें गिवन है, तो ये 2 माइनस 1, तो थर्ड टर्म आ गई हमारी 1। ओके, सिमिलरली 4 पुट करेंगे, तो 4 माइनस 1 ये होगा A3 माइनस 1, तो थर्ड टर्म है A3 हमारा कितना आया है, 1 है ना, A3 तो 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा, फोर्थ टर्म आ जाएगी हमारी 0। सिमिलरली फिफ्थ निकालेंगे, तो A5 5 माइनस 1 A4 हो जाएगा, तो A4 माइनस 1 4 माइनस 1 और फोर्थ टर्म है हमारी 0। ओके, तो 0 माइनस 1, तो A5 आ जाएगा माइनस 1। ओके, अब ये सीक्वेंस लिखना है। सीक्वेंस लिखने के लिए सभी टर्म्स के बीच में कॉमा लगाते हैं और सीरीज लिखने के लिए सभी टर्म्स के बीच में प्लस लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द फेबोनेकी सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 इज इक्वल टू A1 बराबर A2 एंड AN इज इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2 n ग्रेटर देन 2। तो फेबोनेकी सीक्वेंस होता है कि जब फर्स्ट टर्म 1 हो और सेकंड टर्म भी 1 हो, जैसे यहाँ पर गिवन है, तो थर्ड टर्म होगी पहली 2 टर्म का सम, यानी कि 1 प्लस 1 2, फिर नेक्स्ट टर्म होगी पिछली 2 टर्म का सम, यानी कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट होगी पिछली 2 का सम, यानी कि 2 प्लस 3 इज़ 5। नेक्स्ट होगी 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। फिर नेक्स्ट होगी 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13। ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा। इस सीक्वेंस को फेबोनेकी सीक्वेंस कहते हैं। तो यहाँ पर डिफाइन किया है, हमें फाइंड करना है AN प्लस 1 अपॉन AN। तो इस सीक्वेंस को पहले यहाँ पर हमने लिख दिया है, ओके, और इस सबको नंबर डाल देंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 एंड सो ऑन। ओके, तो सबसे पहले फॉर n इज इक्वल टू 1, जब यहाँ पर हम n 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। ओके, A2 अपॉन A1, तो A2 कितना है 1 और A1 भी है 1, तो ये हो गया फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हम जब
2 पुट करेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा 3, A3 अपॉन A2, A3 कितना है 2 और A2 कितना है 1, तो ये हो गया 2/1 इज इक्वल टू 2। फॉर n इज इक्वल टू 3, जब यहाँ पर 3 पुट करेंगे 3 + 1 ये हो जाएगा A4, ओके, A4 अपॉन में A3, तो A4 कितना है 3 और A3 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट फॉर n इज इक्वल टू 4, जब यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो 4 + 1 5 अपॉन मतलब A5 अपॉन A4, A5 है हमारे पास 5 और A4 है 3, तो 5 अपॉन 3 4, n इज इक्वल टू 5, 5 + 1 A6 अपॉन A5, A6 है 8 और A5 है 5, ओके, तो ये हो गया 8/5। अब सीक्वेंस में लिखना है, तो सीक्वेंस में लिखने के लिए सभी टर्म्स के बीच में कॉमा लगा देते हैं, ये हो गया हमारा आंसर।